तुमने, मुझे दाता तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई काया तेरी, न मिलती अगर दी हुई काया तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे दाता तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ, मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे दाता तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही दिलाता, तू ही सबको देता, तू ही दिलाता। तेरा ही दिया मैंने, तेरा ही दिया मैंने, खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे दाता तुमने, मुझे दाता तुमने बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। श्री गणेशाय नमः। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, जीवे पिबस्वामृत में तदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। थोड़ा सा कीर्तन आप लोग भी करिएगा म्यूट रह करके ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय यशोदानंदनाय, वासुदेवाय यशोदानंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय, वासुदेवाय नंदनंदनाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, वासुदेवाय प्रभु राधा वल्लभाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हरे परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज परम पुनीत पुरुषोत्तम मास का 9वां दिवस, 9वां दिन, और दिव्य स्थान जो नैमिषारण्य है, उस दिव्य नैमिषारण्य तीर्थ में परम ज्ञानी संत श्री सूत जी महाराज ऋषियों के समक्ष पुरुषोत्तम महात्म्य का गान करते हुए आज 9वें दिवस की कथा का गान करते हुए कहते हैं कि हे ऋषियों, नारद जी भगवान से निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, जब वो ब्राह्मण कन्या थी, मुनि की कन्या जो जंगल में रहते थे, तो वो बड़े ज्ञानी थे, विद्वान थे। इस कथा का एक भाव और भी समझ लीजिए कि कितनी बार ऐसा होता है ना कि कोई ज्ञानी हो, कोई ज्योतिषी हो जो कुंडली वगैरह देखता है, कोई संत महात्मा हो, आपके पंडित पुरोहित हो,
अगर उनके ऊपर कोई विपत्ति कष्ट आ जाए ना, तो जो लोग यजमान हैं, उनके जानने वाले हैं, वो कहते हैं कि इनके ऊपर क्यों ऐसा कष्ट आया, क्या इनको नहीं पता था, ये इसका कोई उपाय करके बच नहीं सकते थे, इनके ऊपर ऐसा क्यों हो गया। कई लोग तो निंदा करने लगते हैं कि देखो दूसरे को तो इतने ग्रह नक्षत्र बताते हैं, अपना क्यों नहीं ठीक करते। लेकिन ये सबको पता होना चाहिए कि कोई ज्ञानी हो, संत हो, विरक्त हो, गृहस्थ हो, पढ़ा हो, अनपढ़ हो, धनवान हो या दरिद्र हो, जो हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल है, जो हमारे भाग्य में लिखा है, वो सबको भोगना पड़ता है, कोई उससे बचता नहीं, चाहे वो जैसा भी। जिस कन्या की हम लोग ये कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कन्या बहुत बड़े ज्ञानी मुनि की कन्या, जो जंगल में निवास करते थे, वन में रहते थे। माँ पहले चली गई थी और उनके पिता इतने बड़े ज्ञानी अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए वर खोजते खोजते संसार से चले गए, लेकिन विवाह नहीं कर पाए। अब कोई कहे कि ये कैसे ज्ञानी थे, कैसे जानकार थे, ऐसा नहीं है। ये उस कन्या का भाग्य था और उस पिता का भी दुर्भाग्य था कि अपनी बेटी का विवाह नहीं कर पाए। अब वो कन्या अपने पिता के सारे अर्धदैहिक जो क्रियाएं होती हैं मृत्यु के बाद के, सारे क्रियाकर्म किया और उसी जंगल में, उसी कुटिया में निवास करने लगी। नारद जी ने प्रश्न किया है कि महाराज, मुनि की पुत्री उस प्रकार से पिता की मृत्यु के बाद उस वन में फिर कैसे रहती थी, किसके साथ उसका विवाह हुआ, किस मुनि ने, किस ब्राह्मण ने उसका विवाह संस्कार कराया, ये सारे प्रश्न नारद जी ने भगवान श्री नारायण से किया है। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, पिता के शोक में डूबे रह करके, और बहुत समय बीत गया उस कन्या को पिता के शोक में डूबे हुए। एक समय अचानक उस वन में महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा जी पधारे। और दुर्वासा ऋषि ऐसे थे जिनको देख करके इंद्रादि भी भय से कांपने लगते थे। दुर्वासा ऋषि को देख ले तो कांपने लगे, भले वो प्रसन्न ही हो। क्योंकि एक दिन मैंने सुनाया था ना दुर्वासा जी का स्वभाव, कि दुर्वासा जी कैसे थे। दुर्वासा जी असल में श्राप नहीं देते थे, ना वो क्रोधी थे, वो भगवान के भक्तों के बड़े दयालु भाव वाले थे। तो भगवान के भक्तों को जब देखते थे, उनके ऊपर दया करके भगवत प्राप्ति का एक साधन बन जाते थे खुद, चाहे वो श्राप रूप में हो या जैसे भी। तो आज उस पुनीत वन में महाराज दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि उस कन्या के निवास में पहुंचे और उसकी दीन दशा देख करके उनका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका था। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण, आप लोगों को अगर याद हो तो ये कथा भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सुना रहे हैं। जब मिलने के लिए पांडवों को वनवास में गए थे भगवान, तो पांडवों को सुना रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर ये वन आने की विपत्ति क्यों आई। तो उसी कथा के क्रम में भगवान नारायण नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता, अर्जुन की माता कौन है? कुंती। कुंती और माद्री, ये दो माताएं थी पांडवों की। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इन्हीं दुर्वासा ऋषि ने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर के और उन्हें देवताओं को आवाहन करने की शक्ति प्रदान की थी,
जिस शक्ति के कारण उन्होंने इंद्र को, सूर्य को, अलग अलग देवताओं का आवाहन करके और पुत्रों का जन्म दिया, पुत्रों को पैदा किया। क्योंकि कुंती जो थी, कुंती और माद्री, इनके एक भी पुत्र महाराज पांडु के द्वारा नहीं उत्पन्न हुआ था। कुंती ने देवताओं का आवाहन किया और उन देवताओं की शक्ति से ही इनके यहाँ पुत्र हुए थे। ये पांडु वंश का ये विचित्र, कुरुवंश की ये विचित्र परंपरा थी पहले से ही। पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर ये भी अपनी पिता की संतान नहीं थे, बल्कि ये इनके गुरु व्यास जी के पुत्र थे। लेकिन ये परंपराएं, ऐसा है कि कलयुग के पहले ये परंपराएं थी, सती प्रथा और अश्वमेध यज्ञ, और अगर संतान ना हो तो गुरु के द्वारा संतान उत्पन्न करना। ये उन युगों में मान्यता थी इन कर्मों को, लेकिन कलयुग में सती प्रथा और पर पुरुष के द्वारा संतान की उत्पत्ति और अश्वमेध यज्ञ, ये तीनों कलयुग में वर्जित है। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ में घोड़े को काट करके, जो चतुर्दिक विजय के लिए घोड़ा छोड़ा जाता था, उसको काट करके, और यज्ञ करता जो होता था वो उसके मांस की आहुति देते थे अग्निकुंड में। लेकिन जब यज्ञ परिपूर्ण हो जाता था तो उस कुंड से वो जीवित घोड़ा निकल आता था। इतनी शक्ति होती थी उन मंत्रों में। आज वो ऐसा नहीं होता, इसलिए किसी जीव की बलि देना वर्जित है। सती प्रथा पहले की परंपरा थी, क्योंकि स्त्रियों में भी इतना योग की कला थी कि वो योग के द्वारा अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके और फिर प्राणों का त्याग कर देती थी। आज अगर वो सती प्रथा हो तो हाथ पैर बांध करके और पति के साथ चिता में डाल दें, तड़प तड़प करके जले। और इसी तरह गुरु के द्वारा या पर पुरुष के द्वारा संतान उत्पत्ति कलयुग में वर्जित है, क्योंकि कलयुग में मनुष्य जो है उसका मन अस्थिर है, बहुत ही चंचल है। तो वो संतान उत्पत्ति के लिए पर पुरुष का सहयोग लेती थी, लेकिन किसी प्रकार से उनके मन में कुभाव नहीं आता था। इसीलिए उस काल में ये चीजें होती थी, लेकिन कलयुग में इन्हें वर्जित माना गया है। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर के और इन्हीं दुर्वासा ऋषि ने देव आवाहन की शक्ति उन्हें प्रदान की थी। अब भगवान कहते हैं कि एक बार इन्हें रुक्मिणी के साथ जाते समय भगवान कहते हैं कि मैंने रथ में बिठा लिया। अब मार्ग में, रास्ते में दोनों को प्यास ने सताया, तो रुक्मिणी जी ने, भगवान कहते हैं रुक्मिणी जी ने इशारे से अपनी जीभ दिखा करके और प्यासे होने का इशारा किया। ऋषि के सामने ये नहीं बोली कि मुझे प्यास लगी है तो जहां पानी हो वहां लेकर के चलो। तो भगवान कहते हैं कि मैं जल के लिए पदाघात करता हुआ चला। पदाघात का मतलब होता है बड़े तेजी से पैर पटक पटक करके चलना। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी की प्यास बुझाने के लिए मैं पानी ढूंढने के लिए बड़ी तेजी तेजी से चला और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती पुरी ले आया, जहां रुक्मिणी ने अपनी प्यास को शांत किया। अब ये कोई भोगवती पुरी रही होगी, भगवान कहते हैं वहां भगवान कृष्ण ने कहा कि वहां लेकर के मैं रुक्मिणी जी को गया और उसको पानी पिलाया, उसकी प्यास शांत हुई। तो मुनि को बड़ा क्रोध आ गया, दुर्वासा मुनि को, क्योंकि रथ में उनको भी बिठाया था मैंने। रास्ते में अभी आपको सुनाया ना मैंने कि भगवान जा रहे थे रुक्मिणी जी के साथ, तो दुर्वासा जी रास्ते में मिल गए, तो भगवान ने दुर्वासा जी को भी रथ में बिठा लिया। अब दुर्वासा जी को जाना कहीं और था
और बीच रास्ते में प्यास लगी तो भगवान अपनी पत्नी को, रुक्मिणी जी को, बड़ा सुंदर जल पिलाने के लिए भोगवतीपुरी लेकर के रथ चले गए और दुर्वासा जी उसी में बैठे। बड़ा क्रोध आया दुर्वासा जी को, महाक्रोध, और प्रलय की अग्नि के भांति उठ करके और उन्होंने श्राप दे दिया। दुर्वासा ऋषि ने कहते हैं, हे कृष्ण, तुम सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो, तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया। अरे मुझे जाना था, वहां नहीं पहुंचाया, यहां पानी पिलाने के लिए लेकर के आ गए। तुमने मेरे समक्ष तुम्हारी पत्नी ने अपनी श्रेष्ठता दिखाई, मतलब तुम्हारी पत्नी मुझसे भी बड़ी है, क्योंकि उसका जो काम है वो पहले करना है, मैं पीछे हो गया। मुझे जहां जाना था वहां लेके नहीं गए, पत्नी को पानी पिलाने लेकर के आए। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि बड़ा प्रेम करते हो ना रुक्मिणी से, तुम्हारा दोनों का वियोग हो जाएगा, तुम दोनों अलग हो जाओगे। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया। अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रह करके और जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। अब ये दुर्वासा ऋषि इस तरह के हैं, भगवान ने पहले परिचय दे दिया दुर्वासा का कि ये है दुर्वासा ऋषि जो उस कन्या की कुटिया के पास पहुंच गए। अब कन्या ने जब इनको देखा तो वह अपने शोक विवल मुख को ऊपर उठा करके और दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करती है, उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में कुटिया के अंदर लेकर के आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घ्यपाद्य और नाना प्रकार के, अर्घ्यपाद्य का मतलब होता है कोई भी मेहमान पहले जब घर आता था उसके हाथ मुंह पैर धुलाए जाते थे। आजकल तो बड़ा स्पेशल मेहमान होगा तो बोलेंगे जी टेबल लगा है आ जाओ, तो जूता उतारने की भी जरूरत नहीं, पैर धोना तो दूर की बात है। अब आजकल कोरोना हो गया तो ठीक है, हाथ धोना पड़ता है, सैनिटाइज करें या हाथ धोएं, नहीं तो वो भी कोई चक्कर नहीं था, क्योंकि हाथ से तो खाना ही नहीं। वो आजकल पता नहीं वो क्या एक छुरी जैसे लिए रहते हैं और एक भाला लिए रहते हैं, भाला और छुरी में काटे, भाला में फंसाए, मुंह में डाले, उसके बाद बोलेंगे तबीयत ठीक नहीं रहती। अरे छुरी भाला से खाओगे तो यही होगा। भगवान ने हाथ का इतना सुंदर भाला दिया है, हाथ से भोजन करो, आनंद ही कुछ और। आज मुझे याद आता है कि मैं लोखंडवाला में पुरुषोत्तम मास की कथा सुना रहा था, तो भसीन माता जी एक दिन मुझे बोलती है, कभी कभी बेटा भी बोला करती थी, कभी पंडित जी बोले, कभी दीनानाथ बोले, तो बोलती बेटा विदेश गई थी ना मैं, तो वहां टेबल में बैठे तो भाला छुरा सब लेकर के खाने लगे। मुझे बोले मम्मी ऐसे खाना, मैं बोली जिसको जो बोलना होगा बोलेंगे, मुझे मेरा पेट ऐसे में नहीं भरता, मैं तो बेटा हाथ से ही तोड़ के, हाथ से ही सान के चावल दाल और हाथ से ही खाती, क्योंकि मुझे ये भाला छुरा से अच्छा नहीं लगता। तो असल में भोजन का आनंद तो हाथ से ही है, भगवान ने हाथ बनाया इसीलिए इस तरह के। तो उस कन्या ने अर्घ्य, पाद्य और नाना प्रकार के जंगली फल कंदमूलों से दुर्वासा जी का आतिथ्य सत्कार किया और हाथ जोड़ करके बड़े विनय से कहती है कि हे महाभाग, अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। कन्या ने बड़ा सुंदर संबोधन, क्योंकि मैंने कल सुनाया था आपको कि ये कन्या बहुत पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी, और इतनी विद्वान थी कि पिता इसके समकक्ष योग्यता वाला वर खोज रहे थे, तो उतना योग्य वर मिला नहीं और कुंवारी रह गई, पिता चले गए। तो बड़े सम्मान पूर्वक सादर नमन किया है दुर्वासा जी को कन्या ने, और कहती हैं कि आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है, आज मेरे सभी व्रत सफल हुए हैं, सभी पुण्य सफल हो गए, ऐसे वचन कह करके और वो कन्या मौन हो करके दुर्वासा जी के सामने हाथ जोड़े हुए बैठ जाती है। दुर्वासा ऋषि बोले कि हे पुत्री, तुझको धन्य है, तुमने पिता के कुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है कि मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के लिए तेरी कुटिया में आया।
दुर्वासा जी कहते हैं कि तेरे पिता की तपस्या इसलिए तो तू ऐसी गुणवान कन्या हुई, और तेरे उन गुणों और तेरे पिता की तपस्या के प्रभाव से ही मैं कैलाश से केवल तुझे मिलने के लिए तेरी कुटिया में आया, क्योंकि मुझे जाना तो बद्रीनाथ धाम था, बद्रिकाश्रम, लेकिन बद्रिकाश्रम न जाकर के पहले मैं तुझे मिलने आया हूं। अब मैं जल्दी बद्री धाम पहुंचूंगा, वहां श्री बद्रीनारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूं। ब्राह्मण कन्या कहने लगी कि हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर के और मेरा जो दुखों का सागर था वो दुख सागर मेरा सूख गया, अर्थात मेरे दुख नष्ट हो गए, खत्म हो गए। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ की संभावना दिखाई देती। महाराज, आपका दर्शन प्राप्त करके अब मुझे ये लगता है कि आगे का जीवन भी मेरा शुभ होगा, सुखी होगा। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते कि मेरे ऊपर क्या विपत्ति है, मेरी क्या इच्छा है, मेरी क्या कामनाएं हैं? कृपा करके मेरी जो कामना रूपी अग्नि है उससे मुझे बचाइए। कन्या ने दुर्वासा जी से प्रार्थना किया, हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताइए। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, और अगर कोई विवाह नहीं करेगा तो इससे तो मैं शूद्रा हो जाऊंगी। अब ये कन्या का अपना भाव है। देखिए, अगर कोई गृहस्थ में रहता है और गृहस्थ धर्म का पालन नहीं करता तो उसको अधोगति मिलती, और अगर कोई विरक्त है और वो विरक्त आश्रम का पालन नहीं करता तो उसको अधोगति मिलती। अर्थात कमिटमेंट भगवान ने ये मानव देही दिया है कर्म करने के लिए, और प्रत्येक जीव के कर्म भगवान ने निश्चित किया है। लेकिन अगर हम अपने कर्म का त्याग कर दें तो हमने भगवान की आज्ञा की अवहेलना की। तो अगर एक कर्म भगवान का, जो मार्ग भगवान ने हमको गृहस्थ में जन्म दिया, तो गृहस्थ धर्म का हमने अगर त्याग कर दिया और दूसरे मार्ग में चले, तो दूसरे जिस मार्ग में गए कम से कम उस मार्ग का पूर्ण रूपेण पालन करें। अगर पालन नहीं करेंगे तो हमने तो भगवान की दो बार आज्ञा का अवहेलना की। एक बार तो जिस आश्रम में जन्म हुआ उसका त्याग किया, और उसे छोड़ करके जहां गए वहां भी पथभ्रष्ट हो गए। तो वो कन्या कहती है कि महाराज, मैं गृहस्थ हूं, मेरे पिताजी मुनि थे लेकिन उन्होंने विवाह किया और मैं विवाहिता पत्नी के द्वारा उत्पन्न हुई, और मैं बचपन से ही मेरे मन की कामना थी कि मेरा विवाह हो, और उस विवाह की इच्छा से ही मैं आज तक गृहस्थ ही हूं। लेकिन अगर मेरा विवाह नहीं होगा तो मेरी अधोगति होगी, अर्थात मैं शूद्रा हो जाऊंगी। शूद्रा का मतलब वही है कि मेरी गति बिगड़ जाएगी। इसी भय से महाराज मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त कोई मार्ग भी नहीं सूझता है। कृपा करके ऐसा कोई मार्ग बताएं कि जिससे मैं अधोगति से बच जाऊं, मेरा विवाह हो जाए। दुर्वासा जी से जब प्रश्न किया है तो दुर्वासा ऋषि नेत्र बंद करके और उस कन्या के उद्धार के लिए, कन्या की कामना की पूर्ति के लिए नेत्र बंद करके और मन ही मन युक्ति विचार करने लगे, कोई उपाय सोचने लगे। और उपाय सोच रहे हैं, और उपाय सोचते सोचते नारद जी, दुर्वासा जी ध्यानावस्थित हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दुर्वासा ऋषि ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने उनकी शरण में जो भी आया है अपनी शरण में आए हुए का उद्धार कर देते हैं।
क्योंकि देखिए भगवान उदाहरण क्या देते हैं अर्जुन को कि अर्जुन इस संसार में भगवान से भी श्रेष्ठ गुरु, क्योंकि भगवान की अगर कृपा प्राप्त करना है, मृत्यु होती है ना किसी की, और मृत्यु के बाद अगर भगवान की गति चाहिए तो हिसाब किताब देना पड़ता है कि जीवन में कौन से कर्म किए क्या नहीं किए, भगवान की भक्ति करने लायक हो कि नहीं हो। लेकिन सदगुरु ऐसा होता है कि सदगुरु कभी शिष्य से ये नहीं पूछता कि कितने माला जप किया है। अगर भक्त सदगुरु की शरण में समर्पण भाव से पहुंच जाए तो बड़े बड़े पातकी आतताइयों को भी गुरु अपनी शरण में ले लेते हैं, और इसीलिए गुरु का स्थान नारायण से भी ऊपर है, क्योंकि नारायण सोच समझ करके गति देते हैं और गुरु बिना सोचे ही अपनी शरण में आए हुए को सद्गति प्रदान कर देते हैं। तो आज दुर्वासा जी के समक्ष वो कन्या बिल्कुल शिष्य की तरह निवेदन किया है कि महाराज अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं। तो दुर्वासा जी उसके कल्याण के लिए नेत्र बंद करके विचार करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। हरि ओम श्रीमद् बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये दुर्वासस्तपोवन गमन नाम नमोस्तवः। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।